5वीं पीढ़ी के हवाई लड़ाके पर आखिरकार आ गया फैसला। स्वदेशी तकनीक वाले स्टेल्थ जेट एमका पर जबरदस्त ऐलान। मोदी सरकार ने चीन पाक के बाप को उतारने का किया ऐलान। अब तेजस छोड़ो, एमका भरेगा दोनों सीमाओं पर उड़ान। दोस्तों, जिस खबर का इंतजार काफी समय से हो रहा था, जिस फाइटर जेट के लिए भारत के करोड़ों देशवासियों को काफी इंतजार था, उस फाइटर जेट की ग्रैंड एंट्री जल्द होने वाली है। हम बात कर रहे हैं भारत के 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाके एमका की, जो अब बहुत जल्द ही भारत के आसमान में उड़ान भरता हुआ नजर आने वाला है। क्योंकि जिस तरह से तुर्की ने बहुत ही जल्द स्टेल्थ फाइटर जेट कान बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया है, और जिस तरह से तुर्की ने अमेरिका को जवाब दिया है, वो काबिले तारीफ है। अब आप सवाल करेंगे कि तुर्की ने अमेरिका को कैसे जवाब दिया है, तो आपको बता दें कि तुर्की ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद लिया था, जिसके बाद अमेरिका रूस तुर्की की इस डील से इतना नाराज हुआ कि उसने तुर्की पर न केवल बैन लगा दिए, बल्कि उसने F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम से भी बाहर कर दिया। यह तुर्की के लिए असहनीय झटका था, लेकिन तुर्की ने हार नहीं मानी और वो करके दिखा दिया जो असंभव था। उसने बहुत ही कम समय में अपनी खुद की तकनीक से स्टेल्थ फाइटर जेट कान को लॉन्च कर पूरी दुनिया को हिला डाला। इतना ही नहीं, तुर्की ने भारत को यह कहकर टेंशन दे डाली कि वो इस स्टेल्थ फाइटर जेट को पाकिस्तान को भी देने वाला है। दोस्तों, यही कारण है कि एक तो भारत के पास एक भी स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है, दूसरा पाकिस्तान जैसे के पास स्टेल्थ फाइटर जेट आ रहा है। इससे भारत बहुत हैरान परेशान हो रखा है। वहीं इधर भारत के एमका फाइटर जेट को 10 साल पहले यानी 2014-15 को ही लॉन्च हो जाना चाहिए था। यानी भारत इस मामले में 10 साल पीछे है। यही कारण है कि भारत अब ज्यादा लेट नहीं होना चाहता है। इसलिए मोदी सरकार ने भारत के स्वदेशी एमका फाइटर जेट पर वो ऐलान कर दिया है, जिसकी वजह से ये इस फाइटर जेट को बनाने की रफ्तार कछुए की चाल की तरह हो गई थी। वास्तव में ये भारत के सुरक्षा और ताकत के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है। लिहाजा आप वीडियो पर बने रहिएगा। साथ ही इस संबंध में पूछे गए सवालों को आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। एमका फाइटर जेट दुश्मनों के उड़ाएगा छक्के। 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट को मिली मंजूरी। दोस्तों, आखिरकार बदलते माहौल के बीच मोदी सरकार ने एमका फाइटर जेट को बनाने की सुस्त रफ्तार की तरफ ध्यान दे दिया है और इसे बुलेट रफ्तार से बनाने के लिए हरी झंडी दे दी है। बस भारत के वैज्ञानिकों को इसी अप्रूवल का इंतजार था। अब एमका फाइटर जेट को बनाने के लिए भयंकर रफ्तार में काम होने वाला है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS ने स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर जेट को मंजूरी दे दी है। 5वीं पीढ़ी का यह विमान एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA प्रोग्राम के तहत बनेगा। इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए हैं। इसके बनने से चीन और पाकिस्तान की हालत खराब हो जाएगी। खराब इसलिए हो जाएगी क्योंकि भारत का ये एमका फाइटर जेट अमेरिका के F-35 स्टेल्थ विमान का भी बाप होने वाला है। यानी भारत जिस आसमानी तबाही को रेडी कर रहा है, वो बनकर सामने आया तो दुश्मनों के सीने में आग लगा देगा। पहले आपको ये बताते हैं कि भारत का एमका फाइटर जेट किस तरह से अचूक योद्धा साबित होने वाला है। अमेरिकी F-35 और रूस के Su-57 को कड़ी टक्कर देगा एमका। तुर्की का कान और चीन का J-20 नहीं ले पाएंगे एमका से टक्कर। दोस्तों, भारत के इस स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर जेट का नाम है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA। इसका पहला प्रोटोटाइप साल 2026 तक सामने आने वाला है। हालांकि अब इसमें बहुत तेजी से काम होगा तो हो सकता है प्रोटोटाइप वाला काम पहले भी हो जाए। इसमें जनरल इलेक्ट्रिक 414 के 2 इंजन लगे होंगे। एमका आने से चीन, रूस और अमेरिका जैसे देशों की श्रेणी में भारत भी शामिल हो जाएगा। एमका के आने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत का ये एमका योद्धा अमेरिकी F-35 और रूस के Su-57 को कड़ी टक्कर देगा। भारत में अभी फ्रांस से मंगाए गए 4.5 पीढ़ी के राफेल फाइटर जेट ही हैं। भारत का एमका विमान अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 को स्पीड में पछाड़ देगा।
भारत के एमका की अधिकतम गति 2633 किलोमीटर प्रति घंटे होने वाली है। वहीं अमेरिकी F-35 विमान की अधिकतम गति 2000 किलोमीटर प्रति घंटे ही है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एमका तो रेंज के मामले में भी अमेरिका के F-35 का बाप है। भारतीय लड़ाकू विमान की रेंज 3240 किलोमीटर होने वाली है, तो वहीं अमेरिकी फाइटर की है 2800 किलोमीटर रेंज ही है। कॉम्बैट रेंज में भी ये सबका बाप है। भारत के एमका की कॉम्बैट रेंज 1620 किलोमीटर होने वाली है। वहीं अमेरिकी F-35 विमान की कॉम्बैट रेंज केवल 1239 किलोमीटर ही है। वहीं एमका की शानदार खासियतें यहीं तक नहीं है, बल्कि ये एक और चीज में F-35 से आगे है। भारतीय लड़ाकू विमान एमका 57.9 फीट लंबा होगा, जबकि F-35 छोटा है। यह सिर्फ 51.4 फीट लंबा है। यानी भारत का एमका एक वन मैन आर्मी की तरह है, जो F-35 जैसे उन्नत लड़ाकू विमान से कहीं ज्यादा डेडली है। सोचिए, एमका जब बनकर सामने आएगा तो क्या होगा। एमका विमान के आने के बाद पाकिस्तान तो मुंह खोल ही नहीं पाएगा, वहीं उधर चीन की हालत भी खराब रहेगी। एमका में हथियारों का पूरा जखीरा चौंका देगा, किसी भी युद्ध को पलट देगा सेकंड्स के हिसाब से। दोस्तों, इसके बाकी फीचर्स की बात करें तो इसका कॉकपिट मैन मशीन इंटरैक्शन पर आधारित होगा। पैनारोमिक टच स्क्रीन डिस्प्ले, मल्टी फंक्शन डिस्प्ले और हेड्स अप डिस्प्ले की व्यवस्था होगी। एमसीए में हैंड्स ऑन थ्रॉटल एंड स्टिक अरेंजमेंट होगा, जो पायलट के दाहिने हाथ में स्टिक और बाएं हाथ में थ्रॉटल होगा, ताकि पायलट का वर्कलोड कम हो सके। एमका में 14 हार्ड अप पॉइंट्स होंगे। इसमें 23 मिलीमीटर की GSA-H-2-3 कैनन लगी होगी। इसके अलावा एसएट रॉकेट पॉड्स, अस्त्र मार्क 1, 2 और 3, हवा से हवा में मार करने वाली NGCCM मिसाइल, ब्रह्मोस NG, संत और हवा से जमीन पर मार करने वाली रुद्रम मिसाइल लगाई जाएंगी। दुश्मन की सांसें उखाने आ रहा है AMCA। बेजोड़ होगी 68th जनरेशन फाइटर जेट की एंट्री। रक्षा विशेषज्ञ इस लड़ाके को सबसे खतरनाक हथियारों की श्रेणी में रखते हैं और ये किसी भी समय दुश्मन के होश उड़ाने के लिए काफी हैं। एमका सिंगल सीट वाला डबल इंजन वाला स्टेल्थ हर मौसम में उड़ान भर सकने वाला एक मल्टी रोल फाइटर जेट होगा। यह जेट एक 5वीं पीढ़ी का जेट होने वाला है। तकनीक इसमें 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट की होगी। इस फाइटर जेट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वह ग्राउंड अटैक से लेकर स्ट्राइक और दूसरे सभी प्रकार के मिशन को बखूबी अंजाम दे सकेगा। यह हजेट सुपर क्रूज, स्टेल्थ, AESA रडार, मैन्यूवरेबिलिटी और एडवांस्ड हथियारों के साथ डिजाइन किया गया है। यह फाइटर जेट पूर्व के सभी जेट्स से कहीं आगे होगा और इसमें जमीन के अलावा कई सामुद्रिक रक्षा उपाय भी इंस्टॉल किए गए हैं। इस जेट में स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम्स दिए हुए हैं। जेट में 2 ऐसे हथियार भी दिए हैं जो एक साथ 4 एयर टू एयर मिसाइलों को ले जा सकता है। यह जेट करीब 60,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है।